Rigved, book number 1, hymn number 13, verse number 3. Rigved, book number 1, hymn number 18, verse number 9. Rigved, book number 1, hymn number 106, verse number 4. Rigved, book number 2, hymn number 3, verse number 2. Rigved, book number 5, hymn number 5, verse number 2. Rigved, book number 7, hymn number 5, verse number 2. Yajurved, chapter number 20, verse number 37. Yajurved, chapter number 21, verse number 57. Yajurved, chapter number 21, verse number 31. Yajurved, chapter number 21, verse number 55. Yajurved, chapter number 28, verse number 2. Yajurved, chapter number 28, verse number 42. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉलेज में बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। आपने हम लोगों को दावत के बारे में बताया कि हम लोग गैर मुसलमान लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाएं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, कल को इंशाअल्लाह जब मैं इस काम के लिए, इस नेक काम के लिए आगे दुनिया में निकलूँगा, तो किसी गैर मुसलमान ने मुझसे सबसे पहले ये पूछ लिया कि मैं अपना मज़हब छोड़ के, जिसको मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आपका इस्लाम क्यों पकड़ लूँ? या एक स्टेप आगे जाके उसने ये कह दिया, आप अपना इस्लाम छोड़ के मेरे मज़हब में क्यों नहीं आ जाते? तो इन दोनों सवालों का मैं क्या जवाब दूँ? शुक्रिया। भाई साहब ने सवाल पूछा कि अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि मैं मेरा मज़हब छोड़ के इस्लाम क्यों कबूल करूँ, या आप इस्लाम छोड़ के मेरा मज़हब क्यों नहीं कबूल करते, वैसी मिसाल है कि एक स्कूल अगर हिसाब में ये बच्चों को सिखाती है कि 2 जमा 2 5, और दूसरी स्कूल सिखाती है 2 जमा 2 4, तब कौन सी स्कूल में दाखिल होंगे? वो स्कूल जो हक की बात कर रहा है। लेकिन आम इंसान को हिसाब के बारे में पता है कि 2 जमा 2 4 है और 2 जमा 2 5 नहीं है। तो इसीलिए जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते, आप उस कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश करेंगे जो कॉलेज में सबसे बेहतरीन पढ़ाई होती है। उसी तरीके से आप उस मज़हब में दाखिल हो जिस मज़हब में सबसे बेहतरीन इंसानियत के बारे में कहा गया है। इसीलिए मैं कहता हूं गैर मुसलमानों से चैलेंज करता हूं कि आप मुझे इस्लाम से अच्छा मज़हब दिखाओ और मैं इस्लाम छोड़ दूंगा, आपके मज़हब में दाखिल हो जाऊंगा। लोग कहते हैं जाकिर कुफ्र की बात कर रहा है। कुफ्र की किधर बात है? हक की बात है। मैं जानता हूं कि इस्लाम से अच्छा मज़हब है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला तरीका दिखाता है किस तरीके से दावत देना। ये जो आपको हिदायत मिलती है अल्लाह के कुरान से। अल्लाह ताला फरमाता है अगर कोई भी कहता है कि अल्लाह ने बेटा जना, तो आप कहो कि मैं सबसे पहले उसकी सिजदा करूंगा। उसका मतलब नहीं कि अल्लाह ने बेटा जना, अल्लाह बेटा जन ही नहीं सकता। अगर अल्लाह बेटा जनेगा तो मैं सबसे पहला सिजदा करूंगा, ये कुरान की आयत है। तो इसी तरीके से मैं कहता हूं अगर आप इस्लाम से बेहतर मज़हब दिखाओ मुझे, मैं वो मज़हब को कबूल करूंगा। अगर आप इससे बेहतर किताब मेरे सामने पेश करते हैं तो मैं इस किताब को छोड़ के उस किताब पे अमल करूंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि हर कोई मुसलमान ये कहे, क्योंकि ये दावती मैदान आपका फन नहीं है। ये मैं कहता हूं क्योंकि मुझे मुताल्ला है। तो इस तरीके से जब हम कहते हैं ताला इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो इस तरीके से जब भी हम गैर मुसलमान से बात करते हैं तो सबसे बेहतरीन जो आयत है, मैंने कहा ताला इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो आप कहेंगे भाई साहब आप हिंदू है, आप ईसाई है, मैं मुस्लिम हूं, चलो जो हम में इख्तिलाफ है उसको बाजू रखो, जो आप और हम में यकसा है कम से कम उसके ऊपर तो अमल करे। क्योंकि आपको मेरे मज़हब में नया आने का मत आओ, मुझे आपके मज़हब में नया आने का, ठीक है, कम से कम जो आप और मेरे मज़हब में यकसा है उस बात के ऊपर तो हम एक साथ में अमल करेंगे और कोई भी नहीं कहेगा कि नहीं। तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं ताला इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। वला नुश्रिका बिही शैय्यन, कि आपस में हम किसी को अल्लाह के साथ शरीक न करें। वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, हम आप और हम में से किसी को अल्लाह के बराबर कोई रब न बनाए। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून, और अगर वो आपकी बात को न माने तो कहो कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह के आगे झुकते हैं। तो अल्लाह ताला दिखाता है किस तरीके से दावत देना। तो मैं कभी भी गैर मुस्लिम से मिलता हूँ, मिसाल के तौर पे कोई हिंदू से मिलता हूँ, वो कहता है कि मैं मेरा मज़हब क्यों छोड़ के इस्लाम में दाखिल हूँ, मैं कहूँ मत दाखिल हो। कौन बोल रहे हैं दाखिल होने के लिए? कम से कम आप बराबर से, आपके मज़हब पे कम से कम बराबर से अमल करो। और सबसे पहली बात जो दावत की सबसे अहम बात है,
अल्लाह ताला फरमाते ताला इला कलमतिन सवाइन बैना बैनकुम अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, आओ उस बात की तरफ जहाँ पर हम यकसा है। सबसे पहली बात है सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करें। तो जब हमको हिंदू से पूछते हैं कि आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कितने भगवान में मानते हैं, कोई कहेगा 3, कोई कहेगा 100, कोई कहेगा 1000, कोई कहेगा 33 करोड़। लेकिन अगर आप एक आलिम हिंदू से पूछेंगे जिसको अपने मज़हब के बारे में इल्म है, हिंदू मज़हब के बारे में इल्म है, उससे पूछेंगे कि कितने खुदाओं में आपको यकीन रखना चाहिए, तो वो हिंदू कहेगा कि हिंदू को सिर्फ एक खुदा में यकीन रखना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू वो मानता है एक फिलॉसफी जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। आम हिंदू मानता है कि सब कुछ खुदा है। वो कहता है कि पेड़ भी खुदा है, चांद भी खुदा है, सूरज भी खुदा है, इंसान भी खुदा है, सांप भी खुदा है। हम मुसलमान मानते हैं कि सब कुछ खुदा का है। पेड़ भी खुदा का है, चांद भी खुदा का है, सूरज भी खुदा का है, इंसान भी खुदा का है, सांप भी खुदा का है। तो ये फ़र्क जो हमारे हिंदू भाइयों और मुसलमान के दरमियान है, वो आम हिंदू कहता है कि सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। फ़र्क है सिर्फ का। अगर हम इस का के फ़र्क को समझ सके तो हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। सिर्फ फ़र्क है का। किस तरीके से हम उस फ़र्क को समझेंगे? अल्लाह ताला फरमाते ताला इला कलमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। हम समझे उनके किताबों से खुदा का क्या तसव्वुर है। जब हम उनकी मजहबी किताब पढ़ते हैं, छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1, उसमें लिखा है एकम एविदित्यम। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। आगे जब हम पढ़ते उपनिषद, उपनिषद हिंदुओं की एक मुकद्दस किताब है, कई मुकद्दस किताबें हैं। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाकस्य कसिज जनिता न चदीपा, जिसके मानी है उस खुदा के ना ही कोई वालदा है, ना कोई वालिद है, ना ही कोई रब है। उस खुदा के ना कोई वालदा है, ना वालिद है, ना कोई रब है। आगे लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान की तरह कोई भी नहीं है, उस खुदा की तरह कोई भी नहीं है। और भगवत गीता में साफ लिखा है चैप्टर नंबर 7 श्लोका नंबर 20 में ऑल दोज ऑफ मटेरियलिस्टिक पीपल द इंटेलिजेंस इज बीन स्टोलन बाय मटेरियल डिजायर्स, मीन्स जो कोई पैसे के पीछे भागता है, जो लोग पैसे से मुतासिर है, वो लोग गलत खुदा की इबादत करते हैं। ऑल दोज ऑफ इंटेलिजेंस हैज बीन स्टोलन मटेरियल डिजायर्स दे वर्शिप डेमी गॉड्स, जिसके मानी है कि जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं वो लोग गलत खुदा की इबादत करते हैं। और हिंदू मजहब की किताब में सबसे ऊंची किताब है वेद। वेद में लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा का कोई भी अक्स नहीं है। लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 40 श्लोका नंबर 9 में अंधात्म प्रविशन्ति या असंभूति उपास्ते। अंधात्म मीन्स अंधकार, अंधात्म मीन्स अंधेरा, प्रविशन्ति मतलब दाखिल होना। वो लोग अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो लोग असंभूति की इबादत करते हैं। असंभूति मतलब नेचुरल थिंग्स, मिसाल के तौर पे हवा, पानी, आग। जो लोग असंभूति की इबादत करते हैं वो अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। और आगे लिखा हुआ है वो लोग और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो लोग संभूति की इबादत करते हैं। संभूति मतलब इंसान की बनाई हुई चीज़ें, मिसाल के तौर पे टेबल, चेयर, बुद्ध। अगर आप इंसान की बनाई हुई चीज़ों की इबादत करते हैं तो और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। कौन कहता है? यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9। और जो ब्रह्म सूत्र है हिंदुइज्म का, वो एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो मैं कहूंगा हिंदू से कम से कम आपकी किताब में देखो भगवान एक है, ना उसका बुत है। आप एक भगवान की इबादत करो और किसी की मत करो।
तो पहले पे मैं उससे कबूल कराऊंगा ला इलाहा इल्लल्लाह कि भगवान एक है। उसके बाद आता है मोहम्मद रसूलुल्लाह। और मैंने एक तकरीर की है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दिगर मज़ाहिब के किताबों में क्या लिखा हुआ है, और एक तकरीर भी की है कि खुसूसन हिंदू मज़हब के किताब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। तो मैं उसे ये साबित करूँगा, वक्त नहीं है कि मैं एक तकरीर करूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदू मज़हब में, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मज़हब की कई किताबों में है। आप अगर पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 तक के उसका जिक्र है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है कुंटब सुक्ता में अथर्वा वेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 127 श्लोका नंबर 1 से 14। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगह हिंदू मज़हब किताबों में है, और खुसूसन एक पुराना है कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोका नंबर 4 5 7 9 11 और 15 में जिक्र है कि एक कल की अवतार आएंगे जिसके माँ का नाम है सुमति, जिसके मानी अमन, और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम था आमिना। उसमें लिखा है उसके वालिद का नाम होगा विष्णु याश, मतलब भगवान के पूजने वाला, खुदा के पूजने वाला, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला। उसमें जिक्र है कि वो पैदा होंगे संभाला में। संभाला मतलब अमन की जगह, जिसे हम कहते हैं मक्का भी अमन की जगह है। उस भविष्यवाणी में लिखा हुआ है कि वो पैदा होंगे 12वीं तारीख माधव के महीने में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए 12वीं रबी अव्वल में। उसमें लिखा हुआ है कि वो आखिरी अंतिम ऋषि होंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में उसमें कई प्रोफेसीज, कई चीज़ें लिखे हुए कि उनके 4 साथियाँ होंगे जो खुलफा राशिदीन के बारे में। उनको एक घोड़ा दिया जाएगा तलवार के साथ। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक दिया गया था, जिनने मिराज पे गए थे बुराक के साथ। और पूरी तकरीरें जो 1.5 घंटे की कर सकते सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मज़हब की किताबों में। तो मैं कहूँगा वो हिंदू से आपके मज़हब में लिखा हो कि अंतिम ऋषि आने वाले हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नाम मोहम्मद से है, अहमद से भी है कई जगह पे। उत्तर चिक मंत्रा नंबर 1500 आप अगर पढ़ेंगे यजुर्वेद चैप्टर 31 वर्स नंबर 18 उनका जिक्र है। अथर्वा वेद बुक नंबर 20 हिम नंबर 126 वर्स नंबर 14 में उनका नाम लिखा गया हिंदू मज़हब की कई किताबों में। नारा शंसा, नारा मीन्स नर इंसान, शंसा मीन्स जिसकी प्रशंसा होती है, तारीफ होती है, अन्य तारीफ करने के लायक आदमी। और जब मोहम्मद का तर्जुमा करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके मानी भी है तारीफ के लायक इंसान। तो मोहम्मद का तर्जुमा का संस्कृत में करेंगे उसका होगा नरशंसा। और ये लफ्ज़ नरशंसा हिंदू मज़हब की किताब में कई जगह लिखा हुआ है, कई जगह, कई सैकड़ों जगह। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 7 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 37, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 57, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 31, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 55, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 42। सैकड़ों हवाले सिर्फ हिंदू मज़हब की किताबों से हम दे सकते हैं जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है एज नरशंसा। सो मैं हिंदू से कहूँगा कि आपकी हिंदू मज़हब की किताब में लिखा हो कि एक भगवान है, एक ही खुदा है, ना उसका कोई बुत है, बुत परस्ती करना हराम है, और कई पैगंबर है, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं कहूँगा कि आपकी किताब में लिखा हो कि एक खुदा है और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आपको जो पैगाम वो लेके आता है उसकी बात को मानना चाहिए। और वो पैगाम क्या है? कुरान और सही हदीस। तो अगर आप हिंदू मज़हब की किताबों का मुताला करेंगे आपको यकीन रखने पड़ेगा एक खुदा में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरीके से हम जब ईसाई से बात करते हैं उसके बाइबल से साबित कर सकते हैं खुदा है। ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, वो खुदा के बेटे नहीं है। बाइबल के अंदर जिक्र है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। तो इस तरीके से मैं कहूँगा गैर मुस्लिम से कि कम अज़ कम आप आपकी किताब को मानेंगे तो आपको यकीन रखने पड़ेगा एक खुदा में। और अल्लाह का जिक्र भी है हिंदू मज़हब की किताब में, ईसाई मज़हब की किताब में, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा जिद्दोजहद करने पड़ेगा, जिहाद करने पड़ेगा। जिहाद मतलब नहीं झगड़ा,
वो गैर मुसलमान से झगड़ा नहीं करने पड़ेगा, जिद्दोजहद करने पड़ेगा, मतलब थोड़ी तहकीक करने पड़ेगा, जिहाद करने पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूं? जिहाद कर रहा हूं। मैं हजारों मील दूर इधर आया क्या करने के लिए? जिहाद करने के लिए, किसी का कत्ल करने के लिए नहीं, जिद्दोजहद करने के लिए कि लोगों को इस्लाम का पैगाम देने के लिए आया मैं। तो इसी तरीके से हर इंसान अगर कुरान और हदीस के ऊपर अमल करे और अपने दीन को फैलाए तो इंशाअल्लाह आज की तारीख में मुसलमान की हालत और बेहतर होगी इंशाअल्लाह।